नमस्कार। क्या एक बड़े जबरदस्त बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए, चीनी ज्योतिष के हिसाब से एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है जो सब कुछ बदल सकती है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये फायर हॉर्स का साल आखिर अपने साथ क्या ला रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम फायर हॉर्स यानी अग्नि अश्व की इस शक्तिशाली ऊर्जा का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना ही चाहिए। और ये तारीख, इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 17 फरवरी। ये कोई आम दिन नहीं है। असल में ये उस बड़े ज्योतिषीय बदलाव की शुरुआत का दिन है जो हमारे आने वाले साल को पूरी तरह से एक नई दिशा देने वाला है। तो एक नई ऊर्जा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या, ये क्यों हो रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। चीनी ज्योतिष के मुताबिक हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जिसमें एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कर्म और बदलाव ही सब कुछ होगा। मतलब अब रुकने या सिर्फ सोचने का समय नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। लेकिन ये अग्नि अश्व यानी फायर हॉर्स, इसका मतलब क्या है? चलिए इसके प्रतीक और इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, यहां सिर्फ घोड़ा नहीं है, उसके साथ अग्नि का तत्व भी है। और यही आग इस ऊर्जा को और भी ज्यादा तेज, जोशीला और शक्तिशाली बना देती है। सारा राज इसी में छिपा है। पूर्वी संस्कृतियों में घोड़े को सिर्फ एक जानवर के तौर पर नहीं देखा जाता, वो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ रफ्तार का नहीं, बल्कि जिंदगी में आने वाले बड़े बदलावों, सफलताओं और हमारे एक्शन की ऊर्जा का भी प्रतीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार चीजें, गति, परिवर्तन, सफलताएं और कर्म, यही मिलकर घोड़े की ऊर्जा बनाती हैं। अब जरा सोचिए, जब इस ऊर्जा में आग की गर्मी और जुनून भी जुड़ जाए तो क्या होगा? बस यही वो जबरदस्त लहर है जिसे हम सब बहुत जल्द महसूस करने वाले हैं। तो ये ऊर्जा हमसे चाहती क्या है? ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये हमसे बिना किसी हिचकिचाहट के साहसिक निर्णय लेने के लिए कहेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि डर कर या बहुत ज्यादा सोच विचार में रुक कर बैठने का समय अब गया। तो सिर्फ इस ऊर्जा को समझना काफी नहीं होगा। ये असल में एक कॉल टू एक्शन है, एक तरह का निमंत्रण है कि हम आगे बढ़े और इस बदलाव को खुले दिल से अपनाएं, इसका हिस्सा बने। तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे बदलाव का मतलब है कि जो चीजें अब तक स्थिर लग रही थीं, वो शायद अब हिलने लगें। नए अवसर शायद वहां से आएं जहां से हमने कभी सोचा भी ना हो। और तेजी से होने वाले परिवर्तन का मतलब है कि जिंदगी की रफ्तार अब वाकई बढ़ने वाली है। और ये सब हमें फिर से उसी सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या हम इतनी शक्तिशाली और तेज ऊर्जा को संभालने और उसे अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? और ये स्लाइड देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। एक तरफ है पुरानी ऊर्जा यानी हिचकिचाहट और ठहराव, और दूसरी तरफ है फायर हॉर्स की ऊर्जा यानी साहसिक फैसले और तेज बदलाव। ये एक चुनाव है जो हमें करना होगा। तो चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, हम इस नए साल का स्वागत कैसे करें? इस जबरदस्त ऊर्जा के लिए हम खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं? इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा और सरल है। किसी भी नई ऊर्जा को जगह देने के लिए हमें पहले पुरानी और अटकी हुई चीजों को हटाना होगा, उन्हें साफ करना होगा। ये चीजें हमारे घर में भी हो सकती हैं और हमारी जिंदगी में भी। सोचिए, जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम घर साफ करते हैं ना, बस वैसा ही कुछ। तो तैयारी के लिए एक आसान सा 4 कदमों का प्रोसेस है। पहला, इस बात को मानिए कि बदलाव आ रहा है, उससे डरिए नहीं। दूसरा, पहचानिए कि कौन सी पुरानी आदतें या ऊर्जा आपको रोक रही हैं और उसे जाने दीजिए। तीसरा, सच में कुछ बदलिए, अपने घर में कुछ बदलाव कीजिए या कोई नया फैसला लीजिए। और आखिर में, जब आप जगह बना लेंगे तो नई ऊर्जा का खुले दिल से स्वागत कीजिए। जैसा कि यहाँ कहा गया है, पुरानी ऊर्जा से छुटकारा पाएं ताकि हम सभी नए साल का पूरे उत्साह के साथ स्वागत कर सकें। यह तैयारी डर से नहीं, बल्कि एक जोश और एक उम्मीद के साथ होनी चाहिए। तो आखिर में सवाल बस इतना है, बदलाव तो आ रहा है, ये तय है, पर हम उसका सामना कैसे करेंगे? पूरी तैयारी के साथ या फिर बस उसे अपने ऊपर से गुजर जाने देंगे? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है।